अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एम कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं और बुलंदशहर का जुमेरात को जो सफ़र हुआ था, छतारी किले जाना हुआ, बुलंदशहर के सियाना इलाक़े में जाना हुआ, वहाँ भाइयों से मुलाकात, उलमा इकराम से मुलाकात, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात, तो वो सारे व्लॉग्स अपलोड हो चुके हैं, इसीलिए वो व्लॉग्स आप ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो व्लॉग्स देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ है, सोच रहा हूँ ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। बुलंदशहर में जो मुलाकात का सिलसिला चल रहा था तो उसमें एक भाई आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद कहने लगे, मुफ्ती साहब मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर चलें, लेकिन मेरा घर इस लायक नहीं है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे कहा, भाई कैसी बातें कर रहे हो, आपका घर क्या ज़मीन पर नहीं है? बोले नहीं, ज़मीन पर तो है। मैंने कहा आप ज़मीन पर नहीं बैठते क्या? मैंने कहा कितना ही घर कैसा क्यों ना हो, ज़मीन तो होगी ना। बोले ज़मीन तो है, बस मुझे यही नहीं अच्छा लग रहा कि आप मेरे घर जाएंगे, बहुत छोटा घर है मेरा, ज़मीन पर आप बैठेंगे मुझे पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा मेरे भाई, जिस ज़मीन पर आप बैठोगे उसी ज़मीन पर मैं बैठ जाऊँगा। मैंने कहा रही बात खाने की, बोले मैं बहुत अच्छा आपको खिला भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो आप, दाल रोटी खाओगे ना, अचार रोटी खाओगे ना, वही अचार रोटी मैं आपके साथ खा लूँगा। आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप जिस ज़मीन पर चलते हो मैं भी उसी ज़मीन पर चलता हूँ। आप दाल रोटी खाते हो, मैं भी दाल रोटी खाता हूँ। और मैंने कहा अगर आप ऐसा सोचोगे मेरे बारे में और अगर मैं भी ये सोचने लगूँ कि अरे साहब मेरी तौहीन है इतनी छोटी जगह पर बैठना, ज़मीन पर बैठना, दाल रोटी खाना, मैंने कहा मैं आलिम कहलाने के लायक नहीं रहूँगा। आलिम तो वो होता है जो ज़मीन पर बैठने में शर्म महसूस नहीं करता, दाल रोटी खाने पर वो कोई शिकवे शिकायत नहीं करता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारता। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कहा अगली बार जब मैं आऊँगा, रात का वक्त ज़्यादा हो चुका था, रवानगी का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आप ही के घर जाऊँगा और आप मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं कहना आज के बाद कि मेरा घर बहुत छोटा है और ये है और वो है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, मेरे पास मेल आते हैं, कमेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ। कह रहे मुफ्ती साहब हमारी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप हमारे घर आएँ, लेकिन क्या करें, हम इस लायक नहीं हैं, हम अच्छी जगह आपको बिठा नहीं पाएंगे, हम अच्छा आपको खिला नहीं पाएंगे। आप लोग यार ऐसा क्यों सोचते हो? खुदा की कसम आप मेरा यकीन मानो कि इन चीज़ों की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर आपके इलाके में मैं कभी पहुँचा हुआ हूँ और आप ये सोच रहे हो कि मुफ्ती साहब आएंगे, बिठाएंगे कहाँ, जिस ज़मीन पर आप बैठते हो उसी ज़मीन पर मुझे बिठा देना। आपके घर चारपाई होगी, जिस चारपाई पर आप बैठे हो उसी चारपाई पर मैं बैठ जाऊँगा। कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो दाल रोटी आप खाते हो उसी दाल रोटी के साथ हम खा लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? इसीलिए ये थिंकिंग मेरे लिए आप बिल्कुल ना बनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे ज़मीन पर बैठने में भी कोई शर्म नहीं आती है। आप मुझे ठंडा एक गिलास पानी पिला दोगे बस काफ़ी है। अगर चाय भी नहीं पिला सकते कोई मसला नहीं है, कुछ ना पिलाओ, मेरा आपको कुछ अलग अलग थोड़ी है। कभी अगर मैं आपके यहाँ पहुँच गया और खुदा ना खास्ता आपके यहाँ कुछ भी नहीं है लाने को खिलाने को, तो कोई मसला नहीं है। आप मुझसे बोल दो मुफ्ती साहब आपके पास हो तो आप ही दे दो, थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी हो जाए, मैं दे दूँगा। तो ये जो हमारा ताल्लुक़ है, आपका ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक़ एक इस्लामी ताल्लुक़ रहे। ये दुनिया वाला ताल्लुक़ ना बने कि मेरे लिए बहुत बड़ा सोफ़ा हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा पकवान हो, मेरे लिए बड़ा दस्तरखान लगा हो। ये दुनियावी ताल्लुक़ होते हैं। इस्लामी ताल्लुक़ तो ये होता है कि एक सहाबी थे, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया लेकर आते थे। अच्छा, उन सहाबी के पास जो है ना वो पैसे नहीं होते थे कि हुज़ूर के लिए हदिया लेकर जाएँ, तो वो क्या किया करते थे, हुज़ूर से उन्हें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, वो हदिया लेकर जाते थे और हुज़ूर को हदिया पेश करते थे, या रसूल अल्लाह ये मैं आपके लिए हदिया लेकर आया हूँ, ठीक है। फिर कहते थे या रसूल अल्लाह वो पेमेंट नहीं देकर आया, मेरे पास पैसे थे नहीं, या रसूल अल्लाह वो पेमेंट करवा दीजिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते थे और एक आदमी को हुक्म देते थे कि जाओ भाई इसका पेमेंट कराओ। और वो हमेशा यही किया करते थे कि या रसूल अल्लाह आपके लिए हदिया, कभी कुछ लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए, और कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो पैसे नहीं थे, दिल ये चाहता था कि आपको हदिया दूँ, या रसूल अल्लाह पेमेंट करवा दीजिए। तो हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है ये इस्लामी ताल्लुक़ है, ये ईमानी ताल्लुक़ है। इसको खुदा के लिए दुनियावी ताल्लुक़ ना बनाओ कि मेरे लिए बहुत बड़ा सोफ़ा हो, मेरे लिए बड़ा दस्तरखान हो, कोई मसला नहीं है।
जैसा आप खाओगे उसी दस्तरखान पर हम खा लेंगे, जिस जगह आप बैठोगे उसी जगह पर हम बैठ जाएंगे। इसीलिए कहीं पर भी मेरा बुलंदशहर जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, कहीं पर भी जाना हो, बिला तकल्लुफ़ आप मेरे पास आओ, और अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो बिला तकल्लुफ़ अपने घर बुलाओ मुझे। अपना मुफ्ती साहब तो मैं आपका बाद में हूँ, पहले आपका भाई हूँ, ठीक है ना। इसी ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं कहीं नहीं लिखता कि मेरे फ़ैन से मुलाकात और मुसलमानों से, मैं कहता हूँ मेरे भाइयों से मुलाकात, ठीक है। ये बातें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आप लोगों से कह दी। पहला सवाल ममनून अली पूछते हैं, भाईजान मैं ज़िला शाहजहाँपुर के ग्राम महाऊ दुर्ग से हूँ। मैं आपकी सारी क्लिप देखती हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे उस्ताद मिले जो सीखते और सिखाते हैं, जिससे मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और क़ज़ाए उम्री भी पढ़ने लगी हूँ। पहले मैं ना तो नमाज़ पढ़ती थी और ना ही दुरूद शरीफ पढ़ती थी। मैं आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा सवाल है कि कभी कभी क़ज़ाए उम्री छोड़ दूँ तो क्या गुनाह होगा? दूसरा सवाल है। पहला सवाल का जवाब तो ये है कि क़ज़ा नमाज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे आप पढ़ें। कभी कभी छोड़ दूँ का मतलब क्या है? देखिए, जो 5 वक्त की नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। जो छूटी हुई है उनको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल है, जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में पढ़ने लगती हूँ, क्या करूँ? देखिए, जिस नमाज में क़िराअत आहिस्ता की जाती है, जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है ना, तो ज़ोहर असर की जो 2 नमाज़ें हैं इनमें क़िराअत आहिस्ता की जाती है, इसीलिए आप इनमें क़िराअत आहिस्ता ही करें। इतनी आवाज़ से नहीं होना चाहिए कि आवाज़ बुलंद हो जाए, ठीक है। अपने ऊपर कंट्रोल करें, क्या करूँ, कंट्रोल करें आप। तीसरा सवाल है, मेरे शौहर कहते हैं कि गुस्ल में जो वज़ू होता है उससे नमाज नहीं होती है, वो मस्जिद में जाकर वज़ू करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि गुस्ल की वज़ू से नमाज हो जाती है, प्लीज़ बताएं ताकि मैं उन्हें बता सकूं। देखिए, वज़ू में आप क्या करते हैं? चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, मसा करते हैं और पैर धोते हैं, ठीक है ना। जब आपने गुस्ल किया या जब आप नहाए तो चेहरा भी धुल गया, हाथ भी धुल गए, मसा भी हो गया। मसा में तो ये होता है कि गीला हाथ सर पे फेरते हैं तो पूरा शरीर धुल गया ना। फिर पैर धोते हैं। तो जो चीज़ें वज़ू में हम करते हैं वो चीज़ें गुस्ल में हो जाती हैं, इसीलिए जब हम गुस्ल करते हैं तो वज़ू ऑटोमेटिक उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं उन्हें बता सकूं। चौथा सवाल है, सूर्य ग्रहण की क्या हकीकत है? जब सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो क्या प्रेग्नेंट औरत अंदर रहे, खाए पिए ना, कुछ खाते ना, हाथ पैरों को समेट कर लेटना नहीं चाहिए? मैंने औरतों को अपने ही घर में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सूर्य ग्रहण पड़ने के वक्त इबादत करना चाहिए। तो बहुत सी औरतें बोली कि मुफ्ती मौलाना जो होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें धोखा उठाना पड़ता है, बच्चे को नुकसान पहुंचता है। देखिए, मुफ्ती मौलाना जो है कोई अपने पास से बना के तो बोलते नहीं है, बल्कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो लोगों को बताते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है, हुजूर की अहादीस हमारे सामने मौजूद है कि ना सूरज ग्रहण होने से कुछ होता है, ना चाँद ग्रहण होने से कुछ होता है। सूरज ग्रहण होना और चाँद ग्रहण होना ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। सूरज ग्रहण होने के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। तो जब भी सूरज ग्रहण हो, चाँद ग्रहण हो, तो हमें नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ पढ़ना चाहिए और इबादत करना चाहिए। रही बात ये कि बच्चे को कोई नुकसान पहुँचता है, तो हाँ, अगर ऐसा है कि सूरज ग्रहण हो रहा है, चाँद ग्रहण हो रहा है, तो उसकी रेज़ अगर प्रेग्नेंट लेडी पर पड़ेंगी, अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उसकी रेज़ से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी रेज़ से बचें आप। लेकिन खाना पीना मना हो, लोहे की चीज़ें छूना मना हो, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अक़ीदे की कमज़ोरी है। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है और अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। सारी दुनिया अगर नुकसान पहुँचाना चाहे, अल्लाह नुकसान पहुँचाना ना चाहे, तो सारी दुनिया मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और सारी दुनिया अगर आपको नफ़ा पहुँचाना चाहे, अल्लाह नफ़ा पहुँचाना ना चाहे, तो सारी दुनिया मिलकर आपको नफ़ा नहीं पहुँचा सकती। तो बहरहाल आप समझाइए, ख़वातीन को समझना चाहिए। और अगर नहीं समझेंगी तो ये जो आप बात कहती हो कि बड़े बुज़ुर्ग लोग ये बातें मानते थे, तो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जितने भी हैं ना, वो पैगंबर से तो बड़े नहीं हो जाएंगे ना, हदीस से बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना, कुरान से बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना। इसलिए ख़वातीन को ये बात समझना चाहिए कि बड़ों की जो बातें कुरान और हदीस के अगेंस्ट नहीं है, उसको तो आप फॉलो करें, लेकिन बड़ों की बातें अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के अगेंस्ट हों, तो फिर बड़ों की बातों को हम अदब के साथ उनसे कह देंगे कि हुजूर और हमारे दादा या अम्मी या अब्बू
अल्लाह के नबी की तालीम ये है। अल्लाह के नबी जो तमाम पैगम्बरों के सरदार हैं और अल्लाह के बाद जो मकाम है वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनकी बात आप फॉलो करेंगी या बड़े बूढ़ों की करेंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भैया हम तो नबी की बात को फॉलो करेंगे, ताकि क्योंकि नबी की इत्तिबा में अल्लाह की इत्तिबा है, और जिसने नबी की इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा की, और जिसने अल्लाह के हुक्म को माना उसके लिए जन्नत है, मरने के बाद भी और इस दुनिया में भी उसकी ज़िंदगी कामयाब है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गई होंगी, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। शबाना बानो पूछती हैं कि लड़कियों के नाक कान छिदवाना कैसा है, क्या इसका कोई सवाब भी है, हदीस की रोशनी में बताएं। लड़कियों का नाक कान छिदवाना जो है ना, ये हुस्न में आता है, यानी लड़कियां नाक कान छिदवाती हैं, फिर उसमें जो है ना वो पहनती हैं जो भी चीज़ सजने संवरने की है, तो इससे उनका हुस्न बढ़ जाता है, और ख़वातीन के लिए सजना संवरना शरीयत की हद में रहते हुए जायज़ है, तो नाक कान छिदवाना लड़कियों के लिए जायज़ है। अमान खतरी पूछते हैं मोहम्मद याकूब बड़वाले गोगावा से, किसी गैर मुस्लिमों को नमस्ते या नमस्कार की जगह राम राम कह सकते हैं? देखिए, ये उनका मजहबी मामला है, राम राम कहना, नमस्ते कहना, ये गैर मुस्लिमों की एक मजहबी चीज़ है। इसीलिए आपसे वो मुलाकात करते हैं, वो कहें राम राम, आप कह दो आदाब, आप कह दो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन मजहबी चीज़ों में शिरकत करना ये जायज़ नहीं है। ज़ैनब मलिक पूछती हैं, भाईजान मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हो, अल्लाह आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। अपनी वीडियोस में हमें अपने दीन के बारे में जानकारी देते हैं, शुक्रिया भाईजान। प्लीज़ ये बता दीजिए कि पर में बेचावा पहनना, पैर में बिछिया पहनना, सही लिखा करें, पैर में बिछिया पहनना और आर्टिफिशियल रिंग्स पहनने से नमाज नहीं होती है, नमाज हो जाती है। ख़वातीन के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना ये जायज़ है और इसमें नमाज हो जाती है, ठीक है। ये जो हमारा स्टूडियो है सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये अल्लाह जाने ये झींगर कहाँ से आ गए, इन्होंने सर में दर्द कर रखा है। कोई किताब पढ़ने बैठो तो ये नालायकों को पता चल जाता है कि अब जो है मैं किताब पढ़ने बैठ रहा हूँ, या अब मैं जो है वो कुरान की तफसीर पढ़ने बैठ रहा हूँ, इन्हें पता चल जाता है। जैसे ही मैं किताब ओपन करता हूँ तो अल्लाह जाने ये कैसे झींगर हैं, फ़ौरन बोलना शुरू कर देते हैं। जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो जब तक वीडियो बन रही नहीं होती है ना, तब तक तो ये खामोश रहते हैं, और जैसे ही वीडियोस बननी शुरू होती हैं तो फ़ौरन इनको पता चल जाता है और ये चीखना शुरू कर देते हैं। समझ में नहीं आता किस टाइप के ये झींगर हैं, तो बहुत टेंशन है, अल्लाह जाने इनका क्या हाल है। आप मुझे कमेंट करके बताइए भाई इनका क्या हाल है। अच्छा, यहाँ जो है ना वो ये जितनी भी वॉल्स हैं ये PVC हो रही है पूरी, ऊपर नीचे चारों तरफ, तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि ये आखिर हैं कहाँ और कहाँ कौन सी दवा छिड़की जाए, क्या हाल है इनका, अल्लाह जाने। अल्लाह इनको जल्दी से ख़त्म फरमा दे, है ना, ताकि हम सुकून मिले हमें। इनको तो मार भी नहीं सकते ना, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से बोलते हैं ये। अच्छा, नरेंद्र गमित पूछते हैं, सर हम हिंदू हूँ, हम पीर बाबा की सेवा करते हैं, अल्लाह ताला के वली के दरबार में फूले क्या पढ़ें, पहले क्या पढ़ें, तस्बीह पढ़ने से पहले क्या पढ़ें? देखिए मेरे भाई, अल्लाह के वली जो होते हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसमें लगाई हुई होती है कि वो बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं। अल्लाह यानी हम सब को बनाने वाला, हम सब को खिलाने वाला, हम सब को पिलाने वाला। तो आप अल्लाह के वलियों के दरबार में तो जाते ही हैं, अच्छी बात है, आप वहाँ जाइए, लेकिन आप इबादत उस एक अल्लाह की करें जिसने सारे संसार को बनाया है, जिसने हमें बनाया, हमारे बच्चों को बनाया, सारे संसार को बनाया है, उस अल्लाह की आप एक इबादत करें, सजदा सिर्फ उसके आगे करें, मांगें उससे। अल्लाह के वलियों के दरबार में आप जाएं, ईसाले सवाब करें, उनसे उनके साथ खुशी का इज़हार करें, उनको आप बड़ा मानें, ठीक है ना। उनकी क़ब्र पर जाकर आप मग़फ़रत की दुआ करें, लेकिन इबादत अल्लाह की करें। तो मैं तो आपको इस्लाम ही की दावत दूंगा, क्योंकि हम सब को बनाने वाला जो खुदा है, अल्लाह है, उसने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है और अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल इस्लाम ही है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस्लाम को एक्सेप्ट करें और उसी एक अल्लाह की इबादत करें जिसने हम सब को बनाया, सारे इंसानों को, जिन्नातों को, दरिंदों को, परिंदों को, चरिंदों को, सब को बनाया है, ठीक है। मंजू जैन पूछती हैं, मुझे भी सॉरी बोलिए, मैं एतबार से ज़्यादा सवाल कर चुकी हूँ। अच्छा, आपको भी सॉरी बोलना है, ठीक है मेरी बहन, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी कि मैं आपके सवालात नहीं ले सका, और इसके लिए मैं जो है ना एक मोहब्बत भरा सॉरी आपको पेश करता हूँ, ठीक है ना। बस आप खुश रहिए, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सॉरी की कहोगी, ठीक है सॉरी बोल देंगे, ऐसी क्या बात है।
और इसका कोई दवाई नुस्खा भी बता दें। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर से इलाज कराऊं। फॉर गॉड सेक प्लीज़ रिप्लाई, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरी नमाज़ छूट रही हैं। मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे सवालों के जवाब दें, मैं बहुत ज़रूरी है प्लीज़। मुझे आपके यही कमेंट्स मिले, आपका जो सवाल है वो मेरे सामने नहीं आ पाया, तो इसीलिए एक बार और सॉरी कि आपका सवाल मेरे सामने नहीं आ पाया। ठीक है। नेहा परवेज़ पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम नेहा परवेज़ है, मैं आपसे बहुत बार क्वेश्चंस किया था, आपने रिप्लाई ही नहीं किया। अगर आप मेरी ये आंसर दीजिएगा तो मुझे बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि मैं न्यूली नमाज़ पढ़ने का सीख रही हूँ आपके वीडियोस देख कर। आज तक मेरी बहुत ही हेल्प हुई है। मैं संडे 112 एपिसोड में मेरे ये क्वेश्चंस रखिएगा। बहुत अच्छी बात है, आप नमाज़ों का एहतमाम करें। देखिए ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसे नाच गा कर गुजार लो तब भी ख़त्म होगी, अल्लाह की इबादत करते हुए गुजार लो तब भी ख़त्म होगी, आप फिल्में देख कर ज़िंदगी गुजार लो तब भी ख़त्म होगी, सीरियल देख के गुजार लो, है ना, और कुरान पढ़ते हुए ज़िंदगी गुजार लो तब भी ख़त्म होगी। ज़िंदगी बहरहाल ख़त्म होनी है, तो क्यों ना नमाज़ पढ़कर अल्लाह की इबादत करते हुए इस ज़िंदगी को गुजारा जाए। नंबर 1, अगर मैं हैज़ और निफास या जनाबत की हालत में नहीं हूँ बल्कि पाक हूँ, तो गुस्ल करते टाइम मुझे रोज़ाना सर धोना पड़ेगा क्या? देखिए, अगर आप पाक हैं और ना आपको हैज़ है, ना निफास है, ना जनाबत की हालत है, आप पाक हैं और तो गुस्ल करना आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, तो आपको सर धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तब सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी को धोना ज़रूरी होता है, वॉश करना ज़रूरी होता है ना, तब गुस्ल करना ज़रूरी होता है। अगर आप पाक हैं और आप चाह रही हैं कि सर ना धोएं, इतना धड़ धो लें नीचे का, तो नो प्रॉब्लम। नंबर 2, अगर मेरे दिल में कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है, मतलब सोहबत की हालत में नहीं हूँ, तो उस टाइम पेशाब के साथ अगर मनी मज़ी निकल जाए तो गुस्ल करना पड़ेगा क्या? नहीं, तो गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। गुस्ल करते टाइम, जब गुस्ल का टाइम, गुस्ल के 3 फ़राइज़ को ऐसा करना पड़ता है, तब गुस्ल से पहले हम जो वज़ू करते हैं उसमें तो कुल्ली करना, नाक पर पानी डालना, ये 2 फ़र्ज़ भी अदा हो जाती हैं। और मुकम्मल वज़ू के बाद पूरे बदन पर पानी बहाने से मेरा गुस्ल सही होगा क्या? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं उसके वज़ू के बाद अलग से अदा करना पड़ेगा? नहीं, अलग से अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने वज़ू किया तो कुल्ली भी आपने कर ली, नाक में पानी भी डाल लिया, फिर आप नहा लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जैसा आपने लिखा है, आपको दोबारा जो है वो नाक में पानी और कुल्ली करने की ज़रूरत नहीं है। कलाम खान पूछते हैं, माई नेम इज़ कलामुद्दीन खान, मुफ्ती साहब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी सीखता रहूँगा, पर मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपको भी सुनता हूँ और सैयद अमीनुल क़ादरी जी को भी सुनता हूँ, मुझे आप दोनों अच्छे लगते हैं, पर आप देवबंद हैं, वो सुन्नी हैं, आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? कितना अच्छा होता आप से और सैयद साहब से मैं मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे सवाल संडे कमेंट बॉक्स में शामिल करें। कलामुद्दीन साहब, मैं जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने वाला हूँ, ना मैं जो है वो बरेलवी हूँ, ना मैं कोई अहले हदीस हूँ, ना देवबंदी हूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने वाला हूँ। और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, माशाल्लाह बड़े आलिम हैं और उनके अंदर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा का जज्बा है, तो मेरा तो उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई इनसे इख्तलाफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप मुझसे भी मिलिए, उनसे भी मिलिए, उलमा से मिलिए आप, है ना। तो देवबंद में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने वाला हूँ। वमन युतिइल्लाह वर रसूल की, जिस शख्स ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की, इताअत की, वही कामयाब है। तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम के तरीक़े पर चलने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल शाजिया पूछती हैं, मेरा एक डाउट है, प्लीज़ कंफर्म करो। अच्छा, मरहूम, इन्होंने लिखा है महरूम, मरहूम के नाम से जो यासीन और अच्छा तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क पढ़े जाते हैं, क्या वो सिर्फ़ 40 डेज़ तक पढ़ते हैं या फिर उसके बाद भी पढ़ सकते हैं? देखिए, मरहूमीन के लिए जो हम लोग कुरान मजीद की तिलावत पढ़ते हैं वो 40 दिन तक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। सारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हम जब भी पढ़ें तो उनको इसाले सवाब करते रहें, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 40 दिन तक ही पढ़ना है। बाज़ लोग ये समझते हैं, बल्कि जो हमारा मरहूम है उसको तो रोज़ाना ज़रूरत है, ये तो एज़ ए गिफ्ट जो हम पढ़ के भेजते हैं, तो वो एज़ गिफ्ट के तौर पर उनको फ़रिश्तों के ज़रिए पेश किया जाता है, तो ये तो हमें रोज़ाना पढ़ना चाहिए। हमारे वालिद का इंतकाल हो गया तो रोज़ाना कुछ ना कुछ उनके नाम का पढ़ें, रोज़ाना कुछ ना कुछ। प्लीज़ सेलेक्ट माई क्वेश्चन इन संडे कमेंट बॉक्स। मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन है, मैं सासाराम रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे मोहल्ले में मस्जिद है जिसमें एक मज़ार भी है,
औरतें हर जुमेरात और जुमा वहाँ जाती हैं। यहाँ तक कि जो नमाजी नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो पहले मज़ार को हाथ से चूमते हैं फिर नमाज को जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे वहाबी कहते हैं। यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कर रहे हो, ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ उनको समझाओ कि भाई ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, हदीस से साबित है। अगर ये फ़र्ज़ और वाजिब है, सुन्नत है तो आप मुझे बताओ, मैं भी करूँगा। जब ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये इल्म ना होने की वजह से। देखिए, मज़ार कोई भी है, चाहे वो वली की हो, चाहे वो किसी पीर की हो, किसी बड़े अल्लाह वाले की हो, वहाँ जाएँ आप ईसाले सवाब करें। लेकिन वहाँ चूमा चामी करना, ये जो है ना, ये शिर्क को बढ़ावा देती हैं ये चीज़ें। मेरा वहाँ नमाज़ पढ़ना जायज़ है। देखिए, आप वहाँ नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज़ तो आपको इमाम साहब के पीछे पढ़नी है। और ये जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये इल्म ना होने की वजह से कर रहे हैं। तो आप उनको दीन की बातें सिखाएं। आप इस चीज़ से हट जाएं बिल्कुल। उनसे बहस करना, उनको इस चीज़ से अगर रोकना है तो आपको, टंकी में अगर सुराख हो तो आप ऊपर से टंकी कितनी भरते रहो, टंकी खाली होती चली जाएगी। उस सुराख को आप बंद कर दें। तो आप उनको इल्म सिखाएं, दीन सिखाएं, नबी की तालीमात सिखाएं, सुन्नत बताएं, कुरान और हदीस की तालीम उनको दें, तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। वहाँ सजदा नहीं करना चाहिए। भाई, सजदा तो अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद है ना, हदीस मौजूद है कि अगर अल्लाह अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो ख़वातीन को देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन अल्लाह ने वो भी नहीं दिया। तो ये दोनों एक ही बाउंड्री के अंदर में, ये सजदा नहीं करना चाहिए, सजदा सिर्फ अल्लाह को करना है। तो ये कुछ सवालात थे संडे कमेंट बॉक्स के। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें, दूसरे प्लेटफॉर्म जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ शेयर करें, और AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी को जितना हो सके गरीबों के लिए ताउन करें। बहुत जल्द मस्जिदों के लिए भी अकाउंट ओपन होने वाला है, तो अगर आप हजरात चाहें तो ज़रूर ताउन कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।